हेलो एवरीवन। कल ही क्वेश्चन बैंक के मैंने कुछ आंसर्स रिलीज़ किए हुए हैं। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज़ थे या फिर मैच द पेयर्स थे, फाइंड द ऑड मैन आउट, ये सारे क्वेश्चंस कल हम कवर कर चुके हैं। मैंने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में दूसरे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। अब जो बड़े आंसर्स है जैसे कि शॉर्ट नोट्स है, डिस्टिंग्विश है, वो आपको डाइजेस्ट में, गाइड में या फिर किसी भी बुक में मिल जाएगा, तो वो वीडियो में कवर करना भी मुश्किल है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। जो आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं जैसे कि आंसर इन वन सेंटेंस, स्टेट राइट और रॉन्ग, नेम द फॉलोइंग, जो छोटे आंसर्स है जो मैं वीडियो में कवर कर सकती हूँ, मैं वो कवर करने वाली हूँ आज। जिस वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये राइट और रॉन्ग दिए हुए हैं वो हम करने वाले हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है, ब्राज़ील इज़ मेनली इन सदर्न हेमिस्फीयर, तो वो है राइट। ठीक है, मेन ब्राज़ील जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में, उसके साथ दूसरे हेमिस्फीयर्स भी है पर मेन मेजॉरिटी पार्ट सदर्न में है। लिटरेसी रेट ऑफ ब्राज़ील इज़ हायर देन इंडिया, राइट। पीपल प्रेफर टू लिव इन साउथ ईस्ट रीजन ऑफ ब्राज़ील देन इट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन, वो भी राइट है। आगे वाला, डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड एट वेस्ट इन ब्राज़ील, ये गलत है बिकॉज गो वेस्ट पॉलिसी इसीलिए प्रमोट कर रहे हैं ताकि वेस्ट में पॉपुलेशन हो, तो फोर्थ वाला रॉन्ग है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इंडिया, गलत। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इंडिया के सेंटर से पास नहीं होता है। सिक्स्थ वाला अगर हम देखेंगे, लोकेशन ऑफ ब्राज़ील ऑन इक्वेटर इज अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील, बट ऑब्वियस वो अफेक्ट करता है। अब जो सेवन्थ वाला क्वेश्चन है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज़ लेस देन दैट ऑफ इंडिया, गलत, उनका हमसे ज़्यादा है। फिर आगे वाला, ब्राज़ीलियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो वो भी गलत है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम ब्राज़ील से आगे है। नाइन्थ वाला अगर हम देखेंगे तो द इक्वेटर पासिस फ्रॉम नदर्न रीजन ऑफ ब्राज़ील, ये सही है। टूरिज्म इन इज़ इनविजिबल ट्रेड, दैट्स ऑल्सो राइट। ब्राज़ील हैज़ पैसिफिक कोस्ट लाइन, गलत है वो। डेवलपमेंट ऑफ रोड इज़ वन ऑफ द डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ अ कंट्री, वो सही है। रोड्स अगर डेवलप होते हैं तो प्लेस डेवलप होता है। पाकिस्तान इज लोकेटेड एट द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज रॉन्ग। ओके, ब्राज़ील गेट्स अ रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, गलत, उनको ट्रेड विंड से बारिश मिलती है, सो दैट इज रॉन्ग। 15th वन, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज पेनिनसुला, सही। इंडियन पेनिनसुला जिसे हम बोलते हैं दैट इज सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब आगे 16th वाला जो है, टूरिज्म ऑफ इंडिया हैज़ ब्राइट फ्यूचर, सही है। एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे, गलत। इंडिया के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एवरी डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया स्टार्टेड रिसेंटली, सही। 18th वाला ट्रू है, राइट है। 19th वाला, सिमिलर सीजन्स आर फाउंड एट सेम टाइम इन ब्राज़ील एंड इंडिया, रॉन्ग। 19th वाला रॉन्ग है। 20th, डेंस पॉपुलेशन इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, तो वो गलत है। नॉर्थ वेस्ट रीजन में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे स्पार्स पॉपुलेशन है। अब अगर हम देखते हैं 21, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑकर ऑफन इन इंडिया, ट्रू है। 22nd, लोकेशन ऑफ इंडिया इज इन ट्रॉपिक्स, ट्रू है। 23, टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन इंडिया, फॉल्स है। लायन इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, फॉल्स है, टाइगर है। 25th, ब्राज़ील रैंक्स 5th इन वर्ल्ड विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन एंड एरिया, ट्रू। 26, स्पार्स पॉपुलेशन इज फाउंड इन द बेसिन ऑफ रिवर गंगा, फॉल्स, क्योंकि वहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन है। 27th, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज स्टिल लेस इन डेवलपिंग कंट्रीज, रॉन्ग। वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी होती है लाइफ की जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं बिकॉज उनके पास सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं। 28, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज़ लेस देन ब्राज़ील, तो ये सही है। और लास्ट वाला जो है, रेलवे नेटवर्क इज़ लेस डेंस इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ये गलत है। नॉर्थ के कुछ स्टेट्स में ज़रूर डेंस नहीं, स्पार्स नेटवर्क है, बट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में जो रेलवे नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इट इज़ ग्रेटली डेंस्ड, तो वो लेस डेंस्ड गलत है। ठीक है, दैट इज़ 29th इज़ रॉन्ग। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट आंसर इन वन सेंटेंस, तो पहला वाला जो है ये ऑलरेडी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ इंदिरा पॉइंट। बाद में सेकंड वाला, लोकेशन ऑफ इंडिया इज़ इन विच हेमिस्फीयर, तो इंडिया नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर में है। थर्ड वाला, विच कंट्री इज कॉल्ड कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ ब्राज़ील। फोर्थ वाला, विच इज़ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो आएगा रिवर नर्मदा एंड रिवर तापी। अब अगर हम देखेंगे वेर इज़ द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा, फिफ्थ वाला, तो वो है भागीरथी, जो कि गंगोत्री हम जिसे बोला जाता है, वो है अलकनंदा ग्लेशियर में। सो आंसर विल बी भागीरथी, गंगोत्री, अलकनंदा ग्लेशियर। अब अगर हम देखते हैं सिक्स्थ वाला, तो विच इज़ द हाईएस्ट पिक इन ब्राज़ील, तो वो है पिको द नेब्लिना। बाद में सेवन्थ वाला, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड एट द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन ब्राज़ील, तो वो है टेम्परेट टाइप। लोकेशन ऑफ ब्राज़ील इज इन विच हेमिस्फीयर, तो वो है नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, नदर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अब आगे वाला उन्होंने पूछा है,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ हाई इन विच रिवर बेसिन, तो वो है गंगा रिवर बेसिन। आगे वाला है विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज़ फाउंड इन ब्राज़ील, दैट इज़ मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी इज़ फाउंड इन ब्राज़ील। 11th वाला विच टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, तो वहाँ पे न्यूक्लिएटेड आएगा। साउथ ईस्ट पार्ट ज़्यादा न्यूक्लिएटेड है, डेंसली मतलब डेंस पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट दिखेगा। 12th वाला अगर हम देखेंगे विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन स्वैम्पी रीजन ऑफ इंडिया, तो वो आएगा सुंदरबंस या फिर उसी को हम बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है दैट इज़ 13th वन, पिंक डॉल्फिन कौन से कंट्री का कैरेक्टरिस्टिक है, तो दैट इज़ ब्राज़ील। रेन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। 15th वाला जो है व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेंसस इन इंडिया, इंडिया या फिर ब्राज़ील दोनों में ही 10 साल के बाद सेंसस होता है, तो 10 ईयर्स। 16 व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो, हमने देखा था कल ही, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। मैं वापस बताती हूँ, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, दैट इज कॉल्ड अ सेक्स रेशियो। बाद में आगे वाला क्वेश्चन है हाउ मच % ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय ब्राज़ील, दैट इज़ 5.6%। फिर आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ केरला, तो वहाँ पे आएगा मोर देन 500 पीपल पर किलोमीटर, मोर देन 500 पीपल पर किलोमीटर। 19th वाला विच टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, तो वहाँ पे डिस्पर्स्ड आएगा, बहुत कम पॉपुलेशन है वहाँ पे। फिर आगे वाला जो क्वेश्चन है 20th विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट, अभी साओ पाउलो रियो द जेनेरो सबसे अर्बनाइज्ड है, पर उसके साथ साथ एस्पिरिटो सैंटो और गोयास भी आएगा, तो मेन आंसर आएगा साओ पाउलो है और रियो द जेनेरो। अब आगे उन्होंने बोला है कौन सा क्रॉप एक्सपोर्ट किया जाता है ब्राज़ील से, तो वो है कॉफ़ी। अब आगे वाला विच रिवर बेसिन इज़ फाउंड एट वेस्ट ऑफ ब्राज़ील, तो अमेजॉन रिवर बेसिन मिलेगा आपको। फिर विच इज़ द कोस्ट लाइन मोड कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हम सबको पता है दैट इज़ एयरवेज। शायद मैंने कुछ तो मिस कर दिया है, 23rd मिस हो गया है। व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो ये हमें पिछले साल था बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसका आंसर है द डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड, द डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड। उसके बाद कॉस्टलीस्ट मोड जो कि है एयरवेज। वन ऑफ द टूरिस्ट सिटी ऑफ ब्राज़ील, तो उसमें रियो द जेनेरो लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं। उसके साथ साथ साओ पाउलो, रियो द जेनेरो एंड साओ पाउलो आर द टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ ब्राज़ील। अब वहाँ पे उन्होंने बोला है कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी हमने लास्ट ईयर देखा था, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इन विच पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील लेस ट्रांसपोर्टेशन रूट्स आर फाउंड, तो हम सबको पता है कि अमेजॉन रिवर बेसिन के जो फॉरेस्टेड लैंड्स है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो उसका आंसर आएगा फॉरेस्टेड लैंड्स ऑफ अमेजॉन रिवर एंड स्वैम्पी लैंड्स। उसी के आसपास जो स्वैम्पी लैंड्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन रूट्स बहुत लेस डेवलप्ड है। अब हम जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है नेम द फॉलोइंग। अब पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है द एक्टिविटी इन विच विजिटिंग द प्लेस एंड कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ जोग्राफिकल एंड कल्चरल फैक्टर इज डन, तो ये हमारा पहले लेसन का नाम है, दैट इज फील्ड विजिट। सेकंड वाला द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया विच एक्सटेंड्स फ्रॉम सदर्न फुट हिल्स ऑफ द हिमालय टू द नदर्न बॉर्डर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ये हमने फिजियोग्राफिक डिविजन्स में देखा हुआ है। और लास्ट वाला द रेन शैडो रीजन ऑफ ब्राज़ील विच इज़ फाउंड एट द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉट्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल जिसे बोला जाता है, दैट इज द रेन शैडो रीजन ऑफ ब्राज़ील। अब आगे वाला क्वेश्चन जो है राइट द फॉलोइंग रीजन इन द करेक्ट ग्रुप, तो यहाँ पे आपको रीजन्स दिए हुए हैं हाई रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, लो रेनफॉल। अब आपको इसमें दो कंट्रीज़ जो हमने पूरे बुक में पढ़ाई की है दैट इज़ इंडिया एंड ब्राज़ील, तो ऊपर सारे प्लेसेस दिए हुए हैं और उसको हमें फील करना है हाई रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल और लो रेनफॉल के अकॉर्डिंगली। तो उसका आंसर जो है मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, आप वो देख सकते हो, बिकॉज मैं कितना भी फास्ट बोलूँगी तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन होने वाला है। कि आप देख सकते हो इंडिया में ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होता है, गोवा, ईस्टर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश, ये 3 प्लेसेस है। ब्राज़ील में टोकांटिन्स, पेर्नाबुको, अलागाउस, रियो ग्रैंड दो नॉर्टे, रोराइमा, अमेजोन, रियो ग्रैंड दो सुल, ये प्लेसेस पे हाई रेनफॉल होता है। मॉडरेट रेनफॉल बिहार, वेस्टर्न घाट, वेस्ट बंगाल और ब्राज़ील में सिर्फ एक ही प्लेस है प्रबाई। फिर लो रेनफॉल ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, सबसे कम बारिश वहाँ पे होती है, और सेंटा कैटरीना। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मॉडरेट रेनफॉल वाले प्लेसेस और लो रेनफॉल वाले प्लेसेस याद रखने हैं। अगर आप ये दोनों याद रखोगे तो यहाँ पे बिकॉज एक प्लेस ही है ब्राज़ील में, तो दूसरे वाले में भी एक प्लेस ही है ब्राज़ील में, और इस साइड 2-2, 3-3 प्लेसेस है। तो अगर आप ये याद करते हो तो बाकी का जो कुछ भी बचा हुआ है वो आपको हाई रेनफॉल में डाल देना है। यही एक तरीका है जिससे आप याद कर सकते हो। तो आप याद रखिए कि मॉडरेट रेनफॉल में बिहार, वेस्ट जो है वो यहाँ पे आ रहा है, बिहार, वेस्टर्न घाट्स, वेस्ट बंगाल, और ब्राज़ील में सिर्फ प्रबाई। लो रेनफॉल में ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, सेंटा कैटरीना। बाकी का सारा जो बचा हुआ इतने सारे हार्ड नेम्स है वो सारा किस में जाएगा, हाई रेनफॉल
दोनों ही इंडिया और ब्राज़ील के हाई रेनफॉल में जाएंगे। अब मैप वाला जो क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में कवर करना चाहूँगी, और डिफरेंशिएट के भी कुछ आंसर्स मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर रखे हैं, आप वो रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। सारे जो डिस्टिंग्विशर शॉर्ट नोट्स है वो आपको किसी भी डाइजेस्ट में, मास्टर की में, या फिर बाकी सारे जो रेफरेंस बुक्स होते हैं उसमें आराम से मिल जाएंगे। इतने बड़े चीज़ें मैं वीडियो में कवर नहीं कर सकती, इसलिए आप वो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। वॉच माई वीडियो, कीप ट्यून्ड और देखते रहिए नियतिस तजुर्बा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए।